अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, हर तरह की रुकावट अबूर करने के बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं। हर मुमकिन ये कोशिश की गई कि डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोका जाए, उनके ऊपर बेशुमार झूठे मुकदमात बनाए गए। पूरे का पूरा अमेरिकन मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई और यह बयानिया बनाया गया कि किसी भी सूरत डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन इलेक्शन हुआ, अमेरिका की आवाम ने दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन एस्टेब्लिशमेंट को इबरतनाक शिकस्त दी और डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलानात किए और जिस वक्त उन्होंने हलफ उठाया, हलफ उठाने के बाद उन्होंने दुनिया के अहम तरीन मसलों को हल कर दिया और अहम तरीन ऐलानात भी किए। उनके ऐलानात के बाद पूरी दुनिया के अंदर कुछ लोग इंतहाई परेशान हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, कौन कौन से ऐलानात किए हैं और जिस वक्त वो हलफ उठा रहे थे उस वक्त वहां पर दुनिया की कौन अहम तरीन शख्सियात मौजूद थी। पाकिस्तान से पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी है, उस मुबारकबाद के साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान से कौन से लोग गए और क्या आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के अंदर कोई प्रेशर बनाएंगे या नहीं, ये तमाम तर चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले जो अहम तरीन चीज है वो मैं आपको बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख के वो वाहिद इंसान है कि जिन्होंने एक मरतबा इलेक्शन लड़ा और वो सदर बने, दूसरी मरतबा उनको इलेक्शन हरवाया गया और तीसरी मरतबा उनके बारे में यह कहा गया कि जो मर्जी हो जाए इस बंदे को दोबारा सदर नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन अमेरिकन अवाम ने लाइनों के अंदर लगकर डोनाल्ड ट्रंप को कामयाब करवाया और वो 47वें सदर बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की अपनी अवाम से, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने और आपने पिछले 9 साल से करप्ट और इंतहाई बदकिरदार एस्टेब्लिशमेंट से जंग लड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन वाले दिन आपने लाइनों के अंदर खड़े होकर मुझे वोट दिया है और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो बदकिरदार एस्टेब्लिशमेंट है, उसको आपने शिकस्त दी है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत में एक बहुत बड़ा किरदार इलॉन मस्क का भी था और जिस वक्त ये तकरीब हो रही थी इलॉन मस्क भी मौजूद थे, गूगल के सीईओ भी मौजूद थे, अमेजोन के ओनर भी मौजूद थे और मेटा के सीईओ भी मौजूद थे, यानी कि फेसबुक के बानी। ये सारे के सारे लोग मौजूद थे। इंडिया के जो वजीर खारजा हैं JS शंकर, वो पहली रो के अंदर बैठे हुए थे। इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन अंबानी वो भी मौजूद थे। पाकिस्तान से खबर आई थी कि बिलावल भुट्टो जा रहे हैं और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जा रहे हैं, लेकिन वो किसी जगह पर नजर नहीं आए। हुआ कुछ यूं कि ये सारे का सारा जो फंक्शन है ये ओपन एयर के अंदर होना था, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने आना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से इसको इंडोर मुंतकिल किया गया और वहां पे बड़े महदूद लोग आए। ओवरसीज पाकिस्तानी कुछ थे, उनके पास भी इन्विटेशन थे लेकिन वो भी नहीं जा सके। अब जरा आ जाए सबसे पहले उस चीज के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने अहम तरीन काम किए हैं। सबसे अहम और बड़ा काम जो पूरी दुनिया के लोग डोनाल्ड ट्रंप से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये था कि गजा के अंदर सीज फायर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बंदे की ड्यूटी लगाई जिसका नाम स्टीव था। वो गया, उसने जाकर इसराइल के वजीर आजम को समझाया कि भाई अब ये आपको सीज फायर करना पड़ेगा और उसने सीज फायर कर दिया और इस वक्त कैदियों का तबादला हो रहा है, यानी कि जो कैदी इसराइल के पास हैं वो भी वापस आ रहे हैं और जो कैदी गजा वाली साइड पे थे वो भी वापस आ रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरे नंबर पे जो दूसरा बड़ा इशू था वो था रशिया और यूक्रेन की वार का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो भी हम खत्म करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू था अमेरिका के अंदर, टिकटॉक अमेरिका में बैन होने के लिए जा रही थी। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसको बैन करने के लिए जा रही थी क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा गुस्सा था सोशल मीडिया के ऊपर। उनको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बना है तो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से बना है, ट्विटर की वजह से बना है, फेसबुक की वजह से बना है, यूट्यूब की वजह से बना है और सबसे ज्यादा जो लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया वो टिकटॉक के ऊपर किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को भी बहाल किया, यानी कि थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगी और उसने टिकटॉक को बहाल कर दिया क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। सबसे बड़ी मार्केट जो है वो चाइना खुद है, इंडिया है, फिर अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है और फिर पाकिस्तान है। तो अमेरिका के अंदर टिकटॉक को बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा एक और चीज जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अहम की है, उन्होंने ये कहा है कि वो CIA के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं उनको डी क्लासिफाई करेंगे और ये बताएंगे कि जॉन एफ कैनेडी के साथ क्या हुआ था।
मार्टिन लूथर किंग के साथ क्या हुआ था। तो ये बड़ी अहम तरीन चीजें होने के लिए जा रही हैं। मजीद उसने ये ऐलान किया है कि अमेरिका के अंदर 2 ही जेंडर हैं, एक मेल और एक फीमेल, तीसरा कोई जेंडर नहीं है। उसने ये भी कहा है कि हमारे जो सोथरन बॉर्डर हैं उन पर नेशनल इमरजेंसी नाफज की जा रही है। तो ये बड़े बड़े स्टेप जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए हैं। जो उनका पहला दिन है ऑफिस में, उन्होंने तकरीबन 42 एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए, 115 पर्सनल एक्शंस लिए और 200 से ज्यादा एग्जेक्टिव एक्शंस लिए हैं। 60 मिनट की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्वेश्चन आंसर्स भी लिए और 3 हिस्टोरिक स्पीचेस उन्होंने की हैं। और जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त अपने ऑफिस के अंदर बैठकर वो ऑर्डर्स भी जारी कर रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर अब बन चुके हैं। कुछ लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। इसके अलावा एक और काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। आपको याद होगा कि पिछली टर्म में डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त इलेक्शन हारे थे, इनको हरवाया गया था इलेक्शन, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल के ऊपर हल्ला बोल दिया था और बहुत से लोगों को पकड़कर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जेलों के अंदर डाल दिया था। तकरीबन 1600 लोग हैं, उनकी सजाएं भी डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दी हैं और एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। पूरी दुनिया से लोग मुबारकबादें दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। रशिया के प्रेसिडेंट ने, प्यूटन ने, उन्होंने मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ बातचीत करने को तैयार हूं। जो रशिया का और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, मैं उसके ऊपर बातचीत करने को तैयार हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी दुनिया मुझे इस वजह से याद रखेगी कि मैं दुनिया के अंदर अमन लेकर आऊंगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी किस्म की लड़ाई के अंदर हम हिस्सा नहीं लेंगे और ना कोई नई वॉर शुरू करेंगे, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है ट्विटर के ऊपर, लेकिन उस मुबारकबाद के साथ बहुत बुरा हुआ भाई। ये जरा आप ट्वीट देख लें हमारे वजीर आजम मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत बहुत उम्मीदें लगाकर बैठी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन हार जाएंगे, जो बाइडेन इलेक्शन जीत जाएंगे और हमारा जो सिस्टम वो चलता रहेगा। लेकिन बिल्कुल इसके उलट हुआ, बिल्कुल इसके उलट हुआ। अब मुबारकबाद दी जा रही है और इस मुबारकबाद को कहां पर दिया जा रहा है? ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। और पाकिस्तान के अंदर एक्स जो है वो बैन है। तो हमारे वजीर आजम वीपीएन यूज करते हैं और वीपीएन यूज करके मुबारकबाद देते हैं। तो उनके ट्वीट के ऊपर एक कम्युनिटी नोट लग गया। अब कम्युनिटी नोट क्या होता है? ट्विटर के ऊपर अगर आप गलत बयानी करें, अगर आप झूठ बोलें, अगर आप हकायक के मुनाफी बात करें तो आपको कम्युनिटी नोट लग जाता है। बहुत से लोग उस ट्वीट के ऊपर कहते हैं ये ट्वीट झूठा है, इसमें झूठ है, ये बातें सही नहीं है। तो आखिरकार उसके ऊपर एक कम्युनिटी नोट लग जाता है और हर जगह पर आपकी एक किस्म की समझ ले कि जगहंसाई होती है, बेइज्जती होती है कि भाई आप झूठ क्यों बोल रहे। तो कम्युनिटी नोट ये लगा है कि भाई ये जो एक्स है ये पाकिस्तान के अंदर बैन है और जो सो कॉल्ड हमारे पीएम है ये एक्स को यूज कर रहे हैं इलीगली और ये आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। ये आपके सामने आप देख लें कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। जो मुबारकबाद दी जा रही है उसका जवाब किस तरीके से आया है। मुशाद हुसैन सैयद ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप जब भी पाकिस्तान की तरफ देखता है तो उसे एक ही चेहरा नजर आता है जिसका नाम है इमरान खान। डोनाल्ड ट्रंप की पिछली टाइम में इमरान खान ने अमेरिका का विजिट किया था। इमरान खान को बड़ा जबरदस्त किस्म का वेलकम किया गया था। इवन के अपने प्राइवेट क्वार्टर्स के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप लेकर गए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की बड़ी तारीफ भी की थी। तो अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। मुशाद हुसैन सैयद ने यह भी कहा, उन्होंने कहा जी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान का गारंटर बन जाए, वो इमरान खान की रिहाई की बात करें। इमरान खान की लॉबी पाकिस्तानी सरकारी सिस्टम से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा जो इमरान खान की लॉबी है ना वो पाकिस्तान के सरकारी सिस्टम से ज्यादा मजबूत है। मजीद मुशाद हुसैन सैयद ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 3 सियासी कुव्वतें हैं, एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और बाकी सारी पार्टियां। उन्होंने कहा तारीख में पहली दफा फौज और हुकूमत मिलकर ऑपोजिशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और कैदी नंबर 804 को कंट्रोल करने में नाकाम हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जो अवाम है वो इमरान खान के साथ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से अवाम डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी। अनीक नाजी ने इस हवाले से एक बात की। उन्होंने कहा जी निजाम ने इमरान खान के खिलाफ जो करना था कर लिया, अब उसका दिल बेचैन क्यों है? ट्रंप वहां पर आ रहा है और धक धक इस्लामाबाद के अंदर दिखाई दे रही है। यह क्या होगा कि क्या बनेगा बागे? उन्होंने कहा कि ट्रंप क्या कर सकता है, क्या मेरा या उसका नाम यानी कि किसी इंडिविजुअल के ऊपर क्या कोई पाबंदी लग सकती है? क्या बैरून मुल्क कोई अकाउंट जो है वो मुंजमद हो सकते हैं? ये उन्होंने बहुत से सवाल अपनी बात के अंदर छोड़े हैं। महमूद खान अचकजई ने एक बात की है जी। उन्होंने कहा जी इमरान खान आज भी अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात मान ले तो मुल्क का दोबारा वजीर आज़म बन जाएगा, उसके खिलाफ सारे केसेस खत्म हो जाएंगे,
उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसको शहजादे की तरह हार पहना कर लेकर आएंगे। लेकिन यही तो सबसे बड़ा फर्क है। इमरान खान किसी भी सूरत दूसरा नवाज शरीफ, दूसरा शहबाज शरीफ या दूसरा आसफ अली जरदारी नहीं बनना चाहता। इमरान खान यह चाहता है कि यह जो लड़ाई मैंने शुरू की है इसको मैं मुंतकी इंजाम तक पहुंचाऊं, मैं आगे लेकर जाऊं। अच्छा, एक और चीज मैं मिस कर गया, वो मैं जरा आपके सामने रख दूं कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठा रहे थे उस वक्त जो अहम तरीन चीज वहां पर हुई वो ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जो हम बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि एक मिशन लॉन्च किया जाएगा कि जमीन से लोग कहां पर जाएंगे, मार्स के ऊपर जाएंगे। और उस वक्त वहां पर मौजूद थे इलोन मस्क भी, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और इलोन मस्क बार बार ये कह चुके हैं कि हम ये करने के लिए जा रहे हैं। उनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स वो इसके ऊपर काम भी कर रही है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इस तकरीब के अंदर फेसबुक के बानी का, अमेजोन के बानी का, गूगल के सीईओ का और एक्स के ऑनर के मौजूद होने का मतलब ये है कि अब अमेरिका के अंदर जो है वो सोशल मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। और डोनाल्ड ट्रंप से जो उम्मीदें वाबस्ता थी, देखते हैं कि आने वाले दिनों में उनमें क्या होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप एग्जैक्टली वो काम करते हैं जो अमेरिकन अवाम सोचती है, क्योंकि पिछली कुछ दहाइयों में जो अमेरिका का इमेज था वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। पूरी दुनिया के लोग यही सोचते थे कि अमेरिका का सिर्फ एक ही काम है कि इस मुल्क के अंदर घुस जाओ, वहाँ पर लड़ाई शुरू कर दो, इस मुल्क के अंदर घुस जाओ, वहाँ पर लड़ाई शुरू कर दो। इराक, शाम, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, ये सारी की सारी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भाई किसी भी सूरत हम लड़ाइयों के अंदर नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को देखेंगे, हम अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाएंगे, हम महसूलात को बढ़ाएंगे और हम अमेरिका को आगे लेकर चलेंगे। अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को देखेंगे, अपनी सिक्योरिटी को देखेंगे, अपनी आवाम को देखेंगे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और पाकिस्तान के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का अगला सफीर कौन होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस दिन यह पता चलेगा कि अगला सफीर पाकिस्तान का कौन है, उसी दिन यह भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में आगे क्या होना है। क्योंकि अगर हमने अमेरिका के साथ चलना है, अगर हमने IMF के साथ चलना है, तो फिर हमें अमेरिका के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। अभी तो हमारी यही वक्त है। हाँ, एक वक्त आ जाए कि पाकिस्तान ने दुनिया का कर्ज ना देना हो, पाकिस्तान अपने कदमों के ऊपर खड़ा हो जाए, तो फिर अमेरिका क्या, फिर हम किसी भी मुल्क की नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी अगर अपनी आवाम की मानेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। यह मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर अपनी आवाम के खिलाफ चलेगा। यह बहुत बड़ी मिसाल है अमेरिका की कि दुनिया की ताकतवर तरीन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी अमेरिकन अवाम ने लाइनों के अंदर खड़े होकर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस दुआ के साथ मुझे इजाजत दे कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।